शिवा कंपटीशन हब की ऑनलाइन संस्कृत की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाएंगे बहुत तेज़ी से अधिक मात्रा में, और वही रोज वाली बात हम करेंगे कि शेयर करेंगे आप लिंक को अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, पड़ोसियों के साथ और सभी पढ़ने वाले बच्चों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत की आज की क्लास। जैसा कि कल हमने आप लोगों से कहा था कि आज हमारी क्लास होगी किसकी? कारक की। तो चलिए आज हम क्लास शुरू करते हैं। किस चीज़ की? कारक की क्लास को शुरू करते हैं। कार ऊपर मत कीजिएगा सर, ठीक है, नेम दिखते नहीं है। कारक को हम कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। क्या क्या? कारक को हम कहते हैं परसर्ग भी, और कारक को हम कहते हैं संयोजक भी। क्या क्या कहते हैं कारक को? कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं और कारक को हम संयोजक भी कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं ना? कारक, परसर्ग और संयोजक किससे कहते हैं? तो जो कारक है वही परसर्ग है और वही क्या है? संयोजक है। और क्या है? करोति क्रियाम इति कारकम। क्रिया को पूरा करने वाले तत्वों को ही हम सभी लोग कारक कहते हैं। और संस्कृत में कारक होते हैं संस्कृत में कारकों की संख्या है कितनी? 6। कहीं कहीं लिखा है कहीं कहीं लिखा है करोति निर्वर्तयति। क्रियाम इति कारकम। क्रिया को पूरा करने वाले तत्वों को ही हम सभी लोग कारक कहते हैं। संस्कृत में कारकों की जो संख्या है वो कितनी है? 6। कौन कौन सी है? कर्ता, कर्म, कारणम च, संप्रदाने, तथैव च। अपादाना, अधिकरणे, इत्याहु कारकाणि 60। क्या है? कर्ता, कर्म, कारणम च, संप्रदाने, तथैव च, अपादाना, अधिकरणे, इत्याहु कारकाणि 60। कर्ता, कर्म, कारणम च, संप्रदाने, तथैव च, अपादाना, अधिकरणे, इत्याहु कारकाणि 60। समझ में आया? इतना नोट करेंगे और चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और एक एक कारक के बारे में
जानते हैं और लिखते हैं। कभी भी अगर हमें कारकों के बारे में जानना हो, किसके बारे में जानना हो, कारकों के बारे में जानना हो, तो हम याद कर लेंगे किसका, राम का रूप, और या हम याद कर लेंगे किसका रूप, बालक का रूप, या कोई भी याद कर लेंगे कोई भी आकारांत पुल्लिंग का रूप। इससे क्या होगा, इससे हमको बहुत आसान हो जाएगा कारकों को जानना और समझना। देखिए विभक्तियां होती हैं 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसी के आधार पे हम कारक के राम के प्रथमा विभक्ति के रूप पे चलते हैं। वैसे तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन बात करेंगे जब कारकों की तो इसमें हमें केवल एक वचन का अधिक से अधिक काम लगता है। तो प्रथमा विभक्ति में रामा, द्वितीया में रामम, तृतीया में रामेण, चतुर्थी में रामाय, पंचमी में रामात, षष्ठी में रामस्य और सप्तमी में रामे। बात करेंगे कर्ता कारक की, तो जब भी कर्ता कारक होगा तो लिंग वचन आदि स्वतंत्र होते हैं, यानी कर्ता कारक का जो मुख्य कर्ता होगा उसमें लिंग वचन इत्यादि नहीं होंगे। क्या होगा, रामा। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म का पहचान है कि इसमें लगा होता है अम, बालकम, पुस्तकम, फलम, गीतम आदि। तृतीय विभक्ति के पास होती है चुरकी, और ये कारक होता है कौन सा, कारण, और इसकी पहचान एन लगा होता है। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति के पास आय लगा होता है और कारक होता है संप्रदान। पंचमी यानी अपादान में आत लगा होता है। षष्ठी में यानी अस्य लगा होता है, किसमें, संबंध में, और सप्तमी में यानी किसमें, अधिकरण में रामे लगा होता है। बात समझ में आ गया ना। तो इसलिए अगर ज़्यादा नहीं तो हम राम के इन रूपों को याद कर लेंगे और इनके अनुसार हमें कारक की पहचान करना आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में रामा यानी कर्ता कारक की पहचान रामा लगा होगा, बालका, फला, वृक्षा आदि प्रमुख कर्ता होंगे। द्वितीय विभक्ति में रामम, तृतीय विभक्ति में रामेन, चतुर्थी में रामाय, पंचमी में रामात, षष्ठी में रामस्य और सप्तमी में रामे लगा होता है। अब आइए चलते हैं एक एक कारक की ओर। तो हमारा सबसे पहला कारक का नाम क्या है, हमारे पहले कारक का नाम है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है,
नी। और टिक या पहचान क्या है? रामः या बालका। वैसे तो हम कारक टिक से ही पहचान सकते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि सूत्रों को याद करने में हमें कभी कठिनाई होने ना पाए। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए अब चलते हैं एक एक कारक की ओर। सबसे पहले कर्ता कारक का पहला सूत्र। लिंग वचन परिमाण मात्रे। प्रथमा लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, यह कर्ता कारक का पहला सूत्र। दूसरा सूत्र अव्ययोगे प्रथमा। तीसरा सूत्र अभिधेय मात्रे प्रथमा। अगला सूत्र क्रिया संपादका प्रथमा। अगला सूत्र संबोधने प्रथमा। उसके बाद अगला सूत्र प्रयोजके कर्तारी प्रथमा। और उसके बाद आखिरी सूत्र उक्ते कर्माणि प्रथमा। बात समझ में आ रही है ना? अब एक एक सूत्रों की हम सभी चर्चा कर लेते हैं। एक एक सूत्र में क्या है? सबसे पहले हमने लिखा लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। जब लिंग वचन परिमाण आदि प्रथमा विभक्ति में हो तो कारक कर्ता होता है। जैसे कहीं लिखा हो फलाह गजाः बालकाः पुष्पाः आदि। समझ में आ रहा है ना? दूसरी बात है अव्ययोगे प्रथमा। अव्ययोगे प्रथमा, जिन वाक्यों में अव्यय लगा होता है उसमें भी विभक्ति प्रथमा हो जाती है। अव्यय लगे वाक्यों में भी विभक्ति प्रथमा हो जाती है। कैसे हो जाती है? भारतः यू राज्ञः आसीत्। भारत के समान क्या थे? राजा थे। या भारत भी क्या थे? राजा थे। इसमें क्या लगा हुआ है? यू लगा हुआ है। ऐसे शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। अभिधेय मात्रे प्रथमा, वाक्य के प्रथम पद, वाक्य के प्रथम पद या प्रमुख पद यदि संज्ञा हो
तो प्रथमा विभक्ति हो जाती है। जैसे क्या, जैसे हो जाए बालकाः पठति, पढ़ता कौन है, बालक पढ़ता है। या हो जाए गजाः भ्रमणन्ति, हाथी क्या करता है, घूमता है। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्रिया संपादकः प्रथमा, क्रिया का संपादन करने वाले पदों में सदैव ही प्रथमा विभक्ति होती है। जो भी कार्य का संपादन करते हैं, जिनके द्वारा भी कार्य का संपादन किया जाता है, उनमें विभक्ति प्रथमा हो जाती है। जैसे क्या, अश्वः धावन्ति, दौड़ता है। कौन दौड़ता है, ये घोड़ा दौड़ता है। काम को कौन संपादित कर रहा है, घोड़ा कर रहा है। या कहीं हो जाए, सेकंड देख लेते हैं। इसका एक बहुत सटीक सा उदाहरण है। अच्छा, जब कोई किसी का संबोधन करता है, जैसे हे रामः अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, हे राम यहाँ आओ। इसमें भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। प्रायोजक के कर्तारी, जो मुख्य प्रायोजक कर्ता होता है, सदा ही उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे शिक्षकाः छात्रं पर्यावरणं दर्शयितुं, शिक्षक छात्रों को क्या दिखा रहे हैं, पर्यावरण दिखा रहे हैं। तो प्रमुख कर्ता कौन है, शिक्षक है। बात समझ में आ रहा है। और जब काम बोलता है, उक्ते कर्माणि प्रथमा, जब कर्मवाच्य होता है तो भी विभक्ति प्रथमा हो जाती है। जैसे क्या, जैसे मया छात्रम दृश्यते, मुझे छात्र दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। इन चीज़ों की चर्चा क्या हम लोग एक बार और कर लें, ताकि अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाए। तो आइए चेक कर लेते हैं। पहली बात क्या था, लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा। जब कोई लिंग वचन परिमाण इत्यादि हो तो विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अव्यय योग्य प्रथमा, अब जब कभी अव्यय हो, जब पदों में अव्यय लगे हो, जैसे यू, तो विभक्ति प्रथमा हो जाएगी। अभिधेय मात्रे प्रथमा, जब प्रमुख रूप से संज्ञा पद हो तो विभक्ति प्रथमा हो जाएगी। जैसे बालका पठन्ति और गजाः भ्रमणन्ति। जब क्रिया का संपादक दिखाई पड़े, अश्वः धावति, बालका पुस्तकं पठन्ति, तो विभक्ति प्रथमा हो जाएगी। संबोधने प्रथमा, यदि कोई संबोधन कर रहा हो, किसी को बुला रहा हो, हे रामा अत्र आगच्छ, हे ईश्वर तुम कुत्रास्ति, तुम कहाँ हो, ऐसी बातों में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। उक्ते कर्माणि प्रथमा, जब कभी काम बोलता है तो भी विभक्ति प्रथमा हो जाती है। सभी को समझ में आ गया है। आगे की ओर बढ़ा जाए
तो चलिए इसी के साथ हम प्रथमा विभक्ति को समाप्त करते हैं और चलते हैं द्वितीय विभक्ति की ओर। आइए चलते हैं द्वितीय विभक्ति पे। अगली विभक्ति का नाम है, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति कारक कौन सा? कर्म कारक पहचान कौन सा? को और टिक कौन सा? बालकम या रामम। तो आइए चलते हैं, द्वितीय विभक्ति के सभी सूत्रों को हम लिख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो चलिए द्वितीय विभक्ति के सूत्रों की चर्चा करते हैं। द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है कर्तु रीप्सितम। कर्तुरीप्सितम कर्म। अगला सूत्र है अभितः परितः सर्वत्र उभयतः। योगे द्वितीय। अगला सूत्र है क्रुद्ध द्रुहोप सृष्टयो। कर्म क्रुद्ध द्रुहोप सृष्टयो कर्म। अगला सूत्र है प्रत्यनु। वर्तनी में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसको सुधार लेते हैं। अब लिखते हैं प्रत्यनु धिंग निकिषा अंतर अंतरेण। यावद भी प्रत्यनुधिंग निकिषा अंतर अंतरेण यावद भी। बात समझ में आ रही है? अगला सूत्र है क्रिया विशेषणे द्वितीय। क्रिया विशेषणे द्वितीय। अगला सूत्र है अधि शीं अस्थासाम। कर्मः अधिशीं अस्थासाम कर्मः। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए इन सभी की हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सूत्र की चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है कर्तुरीप्सितम कर्म।
हमने आपको कई बार बताया है, संस्कृत को पढ़ने का तरीका है कि जब हमें समझ में ना आ रहा हो तो हम पद को विच्छेदित कर देंगे, मीन्स हम पद को तोड़ के कई खंडों में कर लेंगे, फिर हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पहले भी बताया गया है, यदि रा पे कोई मात्रा लगी है तो उच्चारण में रा आधा हो जाएगा, ऐसे में हम उस रा को विसर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए क्या बन गया, कर्तुः ईप्सितम् कर्मः, कर्तुः ईप्सितम् कर्मः। कर्तुः माने करने की, ईप्सा माने इच्छा। जब कर्ता की किसी कार्य को करने की इच्छा हो तो विभक्ति कौन सी हो जाती है, द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे जैसे सर्वे छात्रा संस्कृतम् पठति। सभी छात्र क्या करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। अब इच्छा होगी तभी पढ़ रहे होंगे, जबरदस्ती कोई कैसे पढ़वा पाएगा, है ना। तो जब कोई काम कोई कर रहा हो तो जाहिर सी बात है उसका इच्छा होगा तभी करेगा, जबरदस्ती किसी से कोई काम कोई नहीं करवा सकता है। तो सभी छात्र संस्कृत पढ़ रहे हैं, यानी सर्वे छात्रा संस्कृतम पठति। सर्वे एक अव्यय है, छात्रा में वही स्थिति है कि क्या है कि लिंग वचन कारक से मुक्त पद है और संस्कृतम में द्वितीय विभक्ति लिख लगा हुआ है और एक वचन में तीतांति, यानी एक वचन क्या होगा, पठति। सभी छात्र क्या करते हैं, पढ़ते हैं। विभक्ति कौन सी, द्वितीया। और पहचान कौन सी, ये देखिए आम लगा हुआ है, हो गया ना। अभिता परिता सर्वत्र उभयता योगे द्वितीया। जब किसी पद में अभिता परिता सर्वत्र उभयता आदि लगा हो तो विभक्ति द्वितीया हो जाती है। जैसे क्या, जैसे विद्यालयम पारिता वृक्षो संति। अब देखो वृक्ष बहुवचन में है, ढेर सारे वृक्ष हैं तो क्या हो जाएगा, वृक्षो हो जाएगा। बालका बालकम बालको, समझ रहे हैं ना। वृक्षा वृक्षम वृक्षो, ढेर सारे वृक्ष हैं तो विद्यालम परिता वृक्षो संति। उसके बाद क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो कर्मा। जब वाक्य में क्रुद्ध और द्रुह क्रियाएं उपसर्ग युक्त होती हैं तो भी विभक्ति द्वितीया हो जाती है और कारक कर्म हो जाता है। जैसे प्रभु भृत्यम अभि क्रुद्धयति। प्रभु भृत्यम अभि क्रुद्धयति। जो स्वामी होते हैं, जो प्रभु होते हैं, वो अपने दासों पर क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। स्वामी या प्रभु अपने दासों पर क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। अगले सूत्र की ओर आते हैं। प्रति अनु धिंग निकिषा अंतर अंतरेण यावद भी। जब वाक्य में क्या लगा हो, प्रति लगा हो, अनु लगा हो, धिक लगा हो, निकिषा लगा हो, अंतर लगा हो और या अंतरेण लगा हो।
विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीया हो जाएगी। सर से पूछो, लाइव नहीं है क्या? पूछो जरा सर। अब प्रति माने होता है और, अनु माने होता है पीछे, धिक माने होता है धिक्कार, निकिषा माने होता है निकट, अंतर माने होता है बीच में और अंतरेण माने होता है बाद में। तो जब ये सारे पद लगे रहते हैं तो विभक्ति हो जाती है द्वितीया। जैसे दीनम प्रति दया कुरु, दीनम प्रति दया कुरु। बात समझ में आ रहा है? क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्रिया विशेषण में सदैव ही द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे वायु मंदम मंदम बहती। वायु कैसे बहती है? धीरे धीरे बहती है। या आदि शींग अस्था साम कर्मा, जब शींग और अस्था धातुओं में आदि उपसर्ग लगा होता है तो विभक्ति द्वितीया हो जाती है। जैसे सिंहा वने अधि तिष्ठति। सिंह कहाँ बैठता है? जंगल में बैठता है। एक बार दोहरा लेते हैं। कर्तुरीप स्थितम कर्मा, जब कर्ता की किसी कार्य को करने की इच्छा होती है तो क्या होता है? कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति हो जाता है। फिर अविता परिता सर्वत्र उभयता योगे द्वितीया, जब वाक्य में अविता यानी क्या होगा? दोनों ओर, परिता यानी चारों ओर, उभयता माने दोनों ओर इत्यादि लगा होता है। निकिषा माने निकट, अंतर माने बाद में, अंतरेण माने बिना आदि लगे होते हैं तो भी द्वितीया विभक्ति हो जाती है। क्रिया विशेषण द्वितीय, जब क्रिया की विशेषता प्रकट होती है तो द्वितीया विभक्ति हो जाता है। आदि शींग अस्था साम कर्मा, जब शींग और अस्था धातुओं में आदि उपसर्ग लगा होता है तो भी विभक्ति द्वितीया हो जाती है। बात समझ में आ रहा है ना? इतना हटा दे और अब हम चलते हैं तृतीया विभक्ति की ओर। आइए अब हम चलते हैं तृतीया विभक्ति। कारक कौन सा? कारण कारक। और टिक कौन सा है? बालकेन या रामेण। तो आइए हम चर्चा करते हैं किसकी? तृतीया विभक्ति की। और तृतीया विभक्ति तो कारक कौन सा? कारण कारक की चर्चा करते हैं। तो चलिए तृतीया विभक्ति का पहला सूत्र देखते हैं। सहार्थे तृतीया। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी वाक्य में साहा, साकम, समम,
सार्धम आदि लगा होता है तो विभक्ति तृतीया हो जाती है। इसके बाद दूसरा सूत्र, एनांग विकारा। अगला सूत्र, इत्यंभूत लक्षणम। उपलक्षणम चा। अगला सूत्र, पृथक बिना नाना भिस तृतीया। अगला सूत्र, है तो तृतीया पंचमी चा। उसके बाद कारणे तृतीया। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले साहार्थ्य तृतीया। तो जब किसी वाक्य में सा है माने साथ में, साकम माने भी साथ में, समम माने भी साथ में, सार्थम माने भी साथ में, तो फिर फर्क कितना है। सा माने जब कोई चीज़ साथ साथ के लिए यूज होती है। साकम माने दाल के साथ चावल या गुरु के साथ शिष्य। समम माने जब सम्मिलित करने की बात आती है। और सार्धम माने जब एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। तो हैं तो सभी साथ साथ। उदाहरण के लिए रामेण सह सीता गता। ये देखिए एन मिल गया। राम के साथ कौन गई? सीता गई। राम के साथ कौन गई? सीता गई। जब अंगी के किसी अंग में विकार होता है तो भी विभक्ति तृतीया हो जाती है। जैसे सुरेशः अक्षेण काणः। सुरेश कैसा है? आंख से काना है। इत्यंभूत लक्षणम उपलक्षणम चा। जब किसी की पहचान किसी के लक्षणों से या विशेष लक्षणों से होती है तब वहाँ पर तृतीया विभक्ति हो जाता है। जैसे साहा जटा भी
तपसा, वह जटाओं से क्या लगते हैं? तपस्वी लगते हैं। जटाएं हैं तभी तो तपस्वी लगते हैं। और कुछ लोगों को देख के आप कह देते हैं कि हुलिये से बवाली लग रहा था, सज्जन लग रहा था, साधु लग रहा था। तो कैसे? ड्रेस से ना। तो ये भी अपने जटाओं से कैसे दिख रहे हैं? सज्जन दिख रहे हैं। उसके बाद पृथक बिना नाना भी तृतीया, जब किसी वाक्य में पृथक, अलगाव या बिना कोई चीज संभव ना हो, जैसे रामेण बिना शून्य अयोध्या, तो तृतीया विभक्ति हो जाती है। यदि कहीं हेतु लगा हुआ हो तो भी तृतीया या पंचमी विभक्ति वचनानुसार हो जाती है। जैसे मोहना अल्पस्य हेतु बहु त्यजति। कारणे तृतीया, जब कहीं किसी साधन की बात होती है, जैसे रामः बाणेन रावणो हतः। एक और सूत्र है, इसी में लिख देते हैं और आप समझ जाएंगे। एक और सूत्र इसी की तरह आता है, करण की तरह। कौन सा है? अनुरक्ते कर्तारि तृतीया, जब अत्यधिक लगाव के कारण किसी कार्य को कर्ता से जोड़ दिया जाता है, जैसे रामरा रावणो हतवान। तो इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। हटा दें इसको भी और चलिए बढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति की ओर और संप्रदान कारक की ओर। तो आइए, हमारी अगली विभक्ति का नाम है संप्रदान कारक। और इसका ट्रिक क्या है? रामाय या बालकाय। बात समझ में आ रही है? तो चलिए चतुर्थी विभक्ति के सभी सूत्रों की चर्चा करते हैं। तो पहला सूत्र है दानार्थे चतुर्थी। दूसरा सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु।
अगला सूत्र है भुवः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट योगाच। फिर सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। सूत्र है रुचार्थानां प्रिये माणः। और अगला सूत्र है स्पृहे रीप सिततम। दान देने के अर्थ में, दानार्थे चतुर्थी का मतलब दान देने के अर्थ में सदैव ही विभक्ति चतुर्थी होती है। जैसे राज्ञाः दीनम दीनाय वस्त्रम ददाति। राजा जो हैं वो दीनहीन व्यक्ति को क्या देते हैं? वस्त्र देते हैं। भीत्रार्थानां भय हेतु। भी माने होता है भय और त्रा माने होता है रक्षा। भय और रक्षा के योग में सदैव ही चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अयम चौरात त्रायते। हमने रक्षा की किससे? चोर से। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट योगाच। यदि कहीं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट आदि लगे हों तो भी विभक्ति चतुर्थी हो जाती है। जैसे ओम नमः शिवाय।
संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में सदैव ही चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सीता मम, पुस्तकाय ददामी। उच्चार था नाम प्रियमाणा, जब किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। जैसे ब्राह्मणाय रोचते श्लाघा। श्लाघा माने होती है सिवई। ब्राह्मणों को अच्छी लगती है क्या? सिवई अच्छी लगती है। इस प्रियरीप्सितम, जब किसी को किसी चीज की चाहत हो, इच्छा हो। जैसे बालेभ्या स्पृहयति, पुष्पा। बालकों के लिए क्या चाहिए? फूल चाहिए। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे किस विभक्ति पर? पंचमी विभक्ति पर। और मिलते हैं अगली क्लास में कौन सी विभक्ति के साथ? पंचमी विभक्ति के साथ। और पंचमी विभक्ति का कारक क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो आइए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम सभी मिलते हैं अगले क्लास में पंचमी विभक्ति के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आज क्लास लाइव नहीं थी? नहीं थी। आई रही थी क्या? क्लास लाइव चल तो रही थी।